नमस्कार। एक बार फिर नजर दिल्ली चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं दीपक गुप्ता नजर दिल्ली समाचार की तरफ से आपसे का अभिवादन करता हूं। और आपको पता है कि हम बार बार समय समय पर समाज के प्रतिष्ठित लोगों को आपसे रूबरू कराते हैं। उसी कड़ी में आज हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं गुरप्रीत सिंह हैरी, जो हैरी जी के नाम से मशहूर हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इनको हैरी जी का नाम क्यों मिला। आज हम और थोड़ी सी विस्तृत इनके बारे में जानकर लेंगे। जिनकी क्रिकेट एकेडमी बहुत मशहूर है, नॉर्थ इंडिया में आप कहीं पर भी इनका नाम, चाहे चंडीगढ़ हो, अम्बाला हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, हर जगह इनकी एकेडमी के चर्चे आप सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से इसके बारे में। तो हैरी साहब, पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी चलाता हूँ पिछले लगभग 23 वर्षों से दिल्ली के अंदर, जिसमें हमने जो बीड़ा उठाया था वो लड़कियों का, ताकि जो हमारा दिल्ली राज्य था वो सन 2000 से 2007 तक लगभग एक अंधेरे में था वुमेन क्रिकेट के ऊपर। उस बीड़े को उठाते हुए हमने एकेडमी का पदार्पण किया, लड़कों को भी सिखाया, लड़कियों को भी सिखाया, और सिखाते सिखाते आज वो लड़कियां हमारी सिलेक्टर बनी कई, और साथ में जिनको हमने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कराया वो आज सिलेक्टर बनी, कोई कोचेस बने बीसीसीआई की। तो उनका उनका अपनी अचीवमेंट्स हैं। और हमारी एकेडमी उसी तरीके से आज भी उन कई रूरल एरिया से या गरीब परिवार से या मध्यम परिवार से उन लड़कियों को आज हम सिखाने का प्रयत्न करते आ रहे हैं। अभी तक हमने कई लड़कियां दिल्ली स्टेट को भी दी, अरुणाचल को दी और हरियाणा को दी। तो इस तरह से कई जगह पे हमने गर्ल्स को प्रमोट किया, और जिसकी वजह से हमारा का उद्देश्य सिर्फ सिखाना, उसको आगे प्रमोशन देना, ताकि वो आगे बढ़कर अपने देश का नाम रोशन करे। पहले इसके साथ हम पहले आपको बधाई भी देना चाहेंगे, क्योंकि आपका को राष्ट्रीय अंपायर प्रशिक्षण परीक्षा पास करने के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताएं। सबसे पहले आप नजर दिल्ली और अर्धांगिनी जो न्यूज़ चैनल हमारा है, मासिक पत्रिका है, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दीपक जी को, कि उन्होंने हमारा इस विशिष्ट टाइम को लेकर हमें बुलाया और साथ में हमारा एक इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि हम आपके सामने रूबरू हो सकें। तो ये भोपाल में हमारा जो अंपायर क्लिनिक था वो एक हमारी 11 क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक नए स्तर पर शुरू हो रही है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि भोपाल में जो इनके अर्जुन, जो मिस्टर अर्जुन हैं, वो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने एक अंपायरिंग क्लिनिक रखा, जिसमें हमारे राजस्थान भीलवाड़ा से रणजी जो अंपायर्स हैं पैनल से उन्होंने फैकल्टी को बुलाया गया लेवल 2 के। उन्होंने आके हमें क्लास दी 2 दिन, और हम पूरे लगभग 15 राज्यों से 38 लोग ऐसे आए जो क्रिकेट से रिलेटेड थे या स्पोर्ट्स टीचर थे या फिर कोई अपनी अपनी डिग्री लेकर इस अंपायर क्लिनिक में अपना पार्टिसिपेट किया। दिल्ली से हम लोग लगभग 3 लोग थे, एक मिस्टर विजय जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं मेट्रो मीडिया में, और साथ में उनके द्वारा ही हम यहाँ पर जो एक उर्वशी जो हमारे यहाँ वुमेन कोच है, उनको हमने सिखाने का प्रयास की वजह से कि एक नई चीज़ आ रही है, अंपायरिंग आ रही है, उनको भी समझना ज़रूरी है। क्रिकेट के अंदर अंपायर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि क्लिनिक करने में फ़ायदा है। जैसे आप मोबाइल अपडेट करते हैं, वैसे अपने माइंड को भी अपडेट करने के उद्देश्य से हम भोपाल गए, और वहाँ जाके जब हमने ये क्लासेस अटेंड की, और अटेंड करने के बाद उसके बाद जो टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट हुआ पूरा, जो बिल्कुल सिस्टम से होता है, तो रिटन टेस्ट में हमने जो है A+ ग्रेड लिया, और 93% के करीब हमने अपने को दर्शाया और उत्तीर्ण हुए, ताकि जो लगभग 6 लोग हमारे 38 में से A+ में आए, उसके बाद A में आए, A ग्रेड में आए, और B+ आए, B ग्रेड में आए, और E ग्रेड में भी हमारे कुछ 8-9 उसमें 38 में से फिर भी 8 बच्चे जो हैं, या जो भी आप व्यक्ति कह लो, वो 8 बच्चे E ग्रेड में भी आए जिनको पास मार्क्स नहीं मिल सके। पर इसमें हमने A+ लेकर अपने आप को अपडेट किया और कुछ नॉलेज को बढ़ाया, और आगे आने वाले समय में जो हमारी एकेडमीज चलती हैं, जो अंपायर पैनल होता है, हम उसको भी नज़र रख सकते हैं कि वो अंपायरिंग में क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये टाइम टू टाइम अगर कोई क्लिनिक किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर होता है,
या आजकल कोर्सेज होते हैं। तो आई होप कि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी आगे आ चुका है और क्रिकेट के अंदर भी एजुकेशन काफ़ी बढ़ गई है। उसको देखते हुए हमने ये भोपाल में जाके ये ऐसा क्लिनिक किया। तो मतलब देखा जाए तो कि इस क्लिनिक से एक सभी जो एम्पायर्स थे, जो क्रिकेट कोचेस थे, उनकी क्लींजिंग हुई है एक तरह से, और उसको आज के टाइम में एक नया कुछ सीखने को भी मिला है, ये कह सकते हैं हम इस बारे कह में। सकते हैं क्योंकि 11 क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो अपने आप में फिट इंडिया, स्किल्स इंडिया, उसके अंदर मान्यता प्राप्त करते करते अब इसको हम SGFI के अंदर भी लाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस हैं। पर उसके अनुसार इस फेडरेशन ने जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया था वो ये था कि अपने ही अंपायर हों, जो हम एम्पायरिंग कराएंगे, अपने ही कोचेज़ हों, ताकि हम जिस तरह से BCCI काम करती है उसी तरह से इस फेडरेशन ने भी ऐसा उद्देश्य उठाया। पर उसके अंदर सभी रूल्स वही होते हैं, क्रिकेट वही होता है, पिच वही होती है, साइज़ वही होता है, सिर्फ थोड़ा सा 2-4 रूल्स को डिफरेंट होते हैं, बाकी तो सब फेडरेशन एक ही तरह का काम करती है। तो ये SCFI फेडरेशन तो 11 क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो आप SCFI फेडरेशन से जुड़े हैं शायद, तो वो क्या है उसके बारे में थोड़ा बताओ। SCFI जो है वो क्रिकेट हमारा अलग तरीके से है। वो जिस तरह से SGFI है जो अपने आप में बहुत ही पॉपुलर थी। SGFI का मतलब है स्कूल गेम्स, उसमें सभी तरह की गेम्स आती हैं। अब इसी में से एक पार्ट निकल के आ रहा है कि SCFI का मतलब स्कूल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओनली फॉर क्रिकेट। और ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा विहीन हो जाते हैं आर्थिक स्थिति से, या रूरल एरिया से, या गवर्नमेंट स्कूल से, इस तरह का जो उद्देश्य है हमारा कि अब उनको क्रिकेट दिया जाए। और उसके लिए फेडरेशन नई तैयार हुई है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के सौजन्य से, ताकि उसके जो सूत्रधार हैं वो सुनील कुमार हैं, वो चेन्नई में रहते हैं, और IPS अफसर भी उसमें साथ जुड़े हुए हैं, IAS अफसर भी इसमें साथ में जुड़े हुए हैं, तो प्रेसिडेंट और चेयरमैन के उद्देश्य से। तो अब जो है दिल्ली के लिए जो मान्यता मिल रही है, अब दिल्ली के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में या इंडिया का कोऑर्डिनेटर के लिए धीरे धीरे वो मेरे को बनाने जा रहे हैं। तो हम यही उनसे सिर्फ इतना ज़रूर कह रहे हैं कि इस फेडरेशन को कम से कम स्पोर्ट्स अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त कीजिए, ताकि बच्चों को जो भी इसमें क्रिकेट खेले, तो हम नेशनल अभी तक 13 करा चुके हैं, जो भी क्रिकेट खेले बच्चा उसको अच्छे लेवल पे या कॉलेज लेवल पे आके उसे उस चीज़ का मान्यता मिले, कि ये ताकि कॉलेज एडमिशन मिल सके। जिस तरह से SGFI का सर्टिफिकेट वैलिड था, वैसे इनका सर्टिफिकेट भी वैलिड हो। एक अभी हम शायद आप एक क्रिकेट चैनल है क्रिकोनेट, उससे भी शायद जुड़े हैं, तो उसमें आपका क्या भूमिका रहती है और क्या काम करते हैं उसमें? देखिए, क्रिकोनेट चैनल एक अपने आप का एक माध्यम है लाइव टेलीकास्ट करने का। जितने हमारे कोरोना पीरियड के बाद जो 2 साल मिले घर बैठने के लिए या समझ लीजिए विश्राम करने के लिए, पर जो IT इंजीनियर्स हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल किया। उस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे लाते हुए पूरी हमारी इस मार्केट में फैलाया, और इसके अंदर एक क्रिकोनेट चैनल निकल कर आया। उस क्रिकोनेट चैनल के अंदर जाके हमारे जो मैडम हैं, विशाखा मैडम हैं, कुंदन हैं, और साथ में हमारे तीसरे जो साथी हैं जो इसमें इस टीम के अंदर काम कर रहे हैं, वो रुपेश हैं, साथ में महफूज, एंड सबसे मेन जो हैं क्रिकोनेट के वो हैं मिस्टर वीर सागर, और उनकी जो बिटिया है ऑस्ट्रेलिया में है, वो इस पूरी टीम को हैंडल करती हैं। और मेरे को जिस तरह से हमने अभी तक 22-23 वर्षों में क्रिकेट के अंदर वर्क किया, दिल्ली के अंदर जो टूर्नामेंट्स कराए, फेडरेशन से जुड़े या ऐसा काम किया, उसको देखते हुए वीर सागर जी ने हमें अपना क्रिकोनेट चैनल का अभी लेटेस्ट एम्बेसडर बनाया, ताकि उनका चैनल जो लाइव टेलीकास्ट थोड़े पैसों में आगे टेक्नोलॉजी को दे सकें हम। क्योंकि आजकल लाइव टेलीकास्ट का बड़ा प्रचलन है, जितने कॉर्पोरेट हाउसेस में मैचेस चलते हैं या यूट्यूब चलता है, वो सब चीज़ें जो उस चैनल के थ्रू अगर आपको लाइव देखने को मिल जाए, तो शायद वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम जब सिर्फ BCCI के मैच ही क्यों लाइव देखें, हम अपना मैच भी लाइव देख सकते हैं। तो इस उद्देश्य से क्रिकोनेट चैनल में उन्होंने मुझे जोड़ा, तो मैंने भी उनकी कोशिश की है कि अच्छी कंपनियों में अच्छे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं उनके साथ जाके वार्तालाप की है। कुछ MS धोनी ग्रुप से भी बात की है, अपने दिल्ली कैपिटल्स पे बात की है। तो धीरे धीरे देखो क्या डेवलपमेंट होती है। ये तो अभी मात्र 2-3 महीने हुए हैं, पर मेरा जो मेन उद्देश्य है कि मैं इस क्रिकोनेट चैनल को आगे तक बढ़ाऊं। जिस काम को हमने अब पकड़ा है, अगर कंपनी ने हमें कुछ समझा तो हम भी कंपनी को कुछ समझेंगे, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। इसमें DRS सिस्टम भी है,
और लाइव टेलीकास्ट के साथ लाइव इसके अंदर कमेंट्री भी होगी और प्रेजेंटेशन भी होती है। तो ये 3-4 चीज़ें और 4 कैमरों के साथ, जूम कैमरा के साथ है और स्टिल है। DRS लिमिटेड है इसके अंदर, जो कि DRS हम थॉरली LBW तो नहीं दे सकते, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, करोड़ों में चला जाता है बजट। बट जो हमारा स्क्वायर लेग एम्पायर्स का DRS है वो सिर्फ इस क्रिकोनेट चैनल के अंदर है। तो चलो, चैनल के लिए तो आपको जब जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा हमारी बधाई स्वीकार करते रहें आप। अभी आपके पास आपकी एकेडमी से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं जिन्होंने रणजी भी खेला होगा और स्टेट भी खेला होगा, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट रहे और अभी आगे आपको क्या चांस और रखते हैं, कौन कौन स्टूडेंट निकल पाएंगे? दीपक जी, अभी जितना हमने 22-23 वर्षों में कार्य किया है, तो उसमें देखिए हमारे कई लड़के खेले हैं। अभी तक नियर अबाउट मैं अगर लाइन लगाता हूँ तो 28 लड़के मेरी एकेडमी से सीखे और अपनी एकेडमी से सीख कर आगे प्रवृत्त हुए। उनमें से जो खास गए, गगन सोडी दिल्ली स्टेट से गए, गुलजार दिल्ली स्टेट से गए और हरप्रीत हैरी जो दिल्ली स्टेट के नाम आते आते USA से काफ़ी खेले हैं, अभी भी खेल रहे हैं। उसके बाद जो मेन करंट में आए हैं अभी तक जो लगातार खेले हैं, अभिमन्यु ईश्वरन जिसको मैंने प्रमोट किया, बंगाल के कप्तान भी हैं वो रणजी ट्रॉफी के, और इंडिया लेवल तक पहुँचे, इंडिया A और इंडिया B अभी लाइमलाइट में हैं, वो सब खेल चुके हैं। अभिषेक रमन जो अभी उनका शादी भी हुई है, उन्होंने बुलाया था, हम गए भी थे। अभिषेक रमन बंगाल ओपनर हैं वो भी। इसके बाद अमित सोतिया जो है बिहार से रणजी ट्रॉफी इस साल खेले हैं। तो एक लड़की हमने खिलाई दिल्ली स्टेट से 19 जिसका जेडसी भी लगा, वो प्रियदर्शनी नाम है, शकूरपुर में गांव में रहती है। तो उनको हमने तैयार करके 2.5 साल की मेहनत का रंग लाई और उसके बाद हमने उसको दिल्ली स्टेट खिलाया। तो ना हमने ऐसे ही कुछ बच्चे और आगे बढ़ा रहे हैं, तो कई बच्चे मैंने कहा ना 28 बच्चे खेल चुके हैं हमारे यहाँ से। तो लगभग अपनी अपनी दिशा में वो अपने कार्य करते हैं। कोई किस लेवल पे है, कोई किस लेवल पे है, कोई छोड़ भी देता है, ऐसी बात नहीं है, कोई बिजनेस में चला जाता है, पर जो आगे बढ़ता है वो कॉन्टिन्यूस खेलता हुआ आगे बढ़ता है और अपने गुरु की अगर ध्यान रखते हैं, गुरु को याद रखते हैं, तो शायद उनको आशीर्वाद भी बराबर मिलता रहता है। अभी जैसे मैंने खुद ही पर्सनल देखा है कि आपका वुमेंस क्रिकेट को आपने काफ़ी बढ़ाया आगे, तो आपको क्या लगता है हमारे हिंदुस्तान में वुमेंस क्रिकेट के लिए कोई अच्छा स्कोप है या सिर्फ टाइम पास हो रहा है? देखिए, अब तो डेवलपमेंट काफ़ी होगी। जब दीपक जी आप काफ़ी वर्षों से हमारे साथ भी हैं, तो जब हमने शुरू किया था तो लगभग वो मैंने कहा ना अदर में था, तब इतना पैसा नहीं मिलता था, नाम नहीं इतना उठा था, वुमेन क्रिकेट को देखता तक नहीं था कोई, जाके सिर्फ खेलते थे। एक कॉलेज के स्टूडेंट जाके खेलते थे, उसमें इंटर कॉलेज हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। उसके बाद रानी झांसी एक टूर्नामेंट होता था, नवाब लखनऊ वाले नवाब साहब थे, वो ही करवाते थे, और उसी में ही शरद शर्मा जी हमारे गुरु जी हैं, वो एक मेंबर थे। तो उन वजह से ही क्रिकेट चलता रहा काफ़ी कुछ। तो जो पुराने आज जो सीनियर क्रिकेटर हैं, जो लेडीज़ में भी वुमेन में भी जो आज सेलेक्टर्स या बनी हुई हैं, वो डायना है, वो मुंबई से हैं, और शुभांगी कुलकर्णी हैं, पूना से हैं, वो सब सीनियर्स हैं, और कानपुर से थी, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से हमारी, जैसे अंजुम चोपड़ा कितना नाम कमाया अभी, इन्होंने हमेशा आप लाइव टेलीकास्ट में आके देखते हो। फिर दूसरा रीमा मल्होत्रा है, नेहा तंवर है, लतिका सांगवान है, ये सब पुराने क्रिकेटर हैं जो आज यंग ब्लड के साथ खड़ी होकर आप उनको मोटिवेट कर रही हैं। और जबकि हमने जो बीड़ा उठाया था उस वक्त, वो बीड़ा जो है आज कहीं हमें लगता है कि जो पौधा हमने झुकने नहीं दिया या मुरझाने नहीं दिया फूलों को, वो आज बहुत बड़ा रूप ले चुके हैं और कंपटीशन इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि ग्लैमर आ चुका है, पैसा आ चुका है इसके अंदर, लाइव टेलीकास्ट आ चुका है, जिसकी वजह से आज हर घर में यही कोशिश की जा रही कि लड़कियां भी खेलें। तो लड़की बेटी बेटा एक समान हो चुका है, जो कि सरकारी रूल भी है हमारा। तो उस वजह से कुछ इस उद्देश्य से भी देखते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हमारा दिल्ली का कुछ माहौल अलग है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी भी कुछ लोग कतराते हैं इस चीज़ से कि लड़कियां हैं, तो माहौल की वजह से डिपेंड करता है। बाकी दूसरे राज्यों में जाता हूँ, कई जगह देखता हूँ बहुत भीड़ है लड़कियों की, कंपटीशन ज़्यादा हाई है दिल्ली से। पर दिल्ली राज्य में थोड़ा सा इसका सुधार चाहिए। जो हमारी सरकारें हैं इसका ज़रूर इसका सुधार पैदा करें कि लड़कियां सेफ़ रह सकें। तो इस वजह से ऐसा नहीं है, क्रिकेट बहुत है, लड़कियों के लिए बहुत बन के आया है, और आज छोटी छोटी लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं। जिस तरह से आप इंडिया गॉट टैलेंट में देखते हो, म्यूज़िक में देखते हो, डांस में देखते हो, छोटा छोटा बच्चा कितना टैलेंटेड है, ऐसे ही लड़कियां भी क्रिकेट के अंदर काफ़ी आ रही। पर एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स की है
वो बड़ी हाई है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो तपस्या का खेल है। धूप में, सर्दी में, हर जगह तपना पड़ता है। पढ़ाई से थोड़ा सा संकोच करना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग गेम है। तो इसलिए जो बच्चा, आज लड़की अगर छोटी 10 साल की खेल रही है, वो जाके 17-16 साल में ही जाके पनपेगी। ये नहीं कि आप अभी सोचो 10 साल की लड़की सीधा 16 खेल जाए। हाँ, शेफाली वर्मा जैसी लड़की आई, उसने अपने आप को 16-17 साल की उम्र में इंडिया का रास्ता देख लिया। आज वो बिल्कुल अपने आप को सेट करके बैठी है। पीछे 71 रन मारे हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें भी जीती है, नॉट आउट रही, स्मृति मंदाना के साथ जोड़ीदार रही, तो हिंदुस्तान को वनडे में भी सीरीज़ जिताई। तो शेफाली वर्मा के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक लड़की और आ गई है पूना से, जो मैंने देखा पूरे ओवरऑल, जिसका अभी इंडिया के लिए दरवाज़ा अभी खुला नहीं है, और वो कब खुलेगा ये गॉड नोस। पर वो अगर उसे चांस कहीं मिल गया तो शायद वो कईयों को पछाड़ कर ऊपर आएगी, क्योंकि उसका अपना निजी जो स्कोर है, निजी जो उसका रिज़ल्ट है अभी तक क्रिकेट में, जितना भी ए ग्रेड का क्रिकेट खेला उसने, उसमें सबसे ऊपर है। चाहे वो शेफाली हो, चाहे कोई भी हो, उससे भी ऊपर उसका रिकॉर्ड है। 162 रन नेट आउट मारना बहुत बड़ी बात है, और जिसमें मात्र 90 गेंदें खेल के, 100 गेंदें खेल के। हाँ, ऐसी लड़की सब इंस्पेक्टर का रोल कर रही है, पूना के अंदर सब इंस्पेक्टर है, और क्रिकेट के अंदर उसका जुनून है, और वो जब खेलती है तो चौके छक्के सहवाग से ऊपर का खेल नज़र आता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा शुभकामनाएँ भी हैं कि अगर उसका हिंदुस्तान का रास्ता लग जाए तो हम उसके लिए, उसका नाम किरण है, उस किरण को मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई भी समझे, उसके खेल को देखे, तब जाके उसको रास्ता भी दे। तो चलो हम भी हमारी तरफ से भी उसको, बच्चे को बधाई और शुरू एडवांस में देते हैं, ताकि और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वो आगे से आगे आए। और ख़ास तौर से अगर आपका कोई ऐसा खास, बहुत छोटे शब्दों में क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे उभरते हुए क्रिकेटर्स को और जो उनके पेरेंट्स के लिए? देखिए, इंडस्ट्री बन चुका है क्रिकेट इस वक्त, और लोगों की जो सोच है उसमें काफ़ी बदलाव आया है कि जिस तरह से दूध मदर डेयरी में लेते हैं, टोकन डालो और दूध निकल जाता है, वो उद्देश्य से वो खिला रहे हैं क्रिकेट को। छोटे से छोटे बच्चे के साथ इतना, मतलब पेरेंट्स इतना जुड़ा हुआ है कि पता ना जाने कितना समय है उनके पास, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एकदम का, मैंने अभी बोला था कि एकदम इंस्टेंट गेम नहीं है कि आप इसको जिस तरह से समझो आप, ये टाइम लगेगा, अपने टाइम के अनुसार ही चलेगा। कहते हैं सचिन 16 साल की उम्र में खेल गया। मैं कहा जी ऐसा एक्स्ट्रा टैलेंट दिखा दीजिए तो आप भी खेल जाओ, कौन रोक सकता है? किसी को नहीं रोक सकता। टैलेंट नहीं होता, टैलेंट, अप्रोच, मनी, 3 चीज़ें तो क्लियर है, क्योंकि मनी मिल भी रही है, नाम मिल रहा है, फेमस हो रहे हो, ग्लैमर मिल रहा है, पर उसके साथ एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाओ। एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाओगे तो शायद आप जल्द हिंदुस्तान की लाइन में आ जाओगे। अभी तक अभिमन्यु ईश्वरन खेल नहीं पा रहा, जबकि वो एक्स्ट्रा टैलेंट है। उसके डेज के अंदर सबसे बढ़िया टॉप स्कोरर रहे, अभिषेक रमन टॉप स्कोरर रहे, तब भी नाम नहीं आ रहा। ना जाने कितने लड़के लाइन पे लगे हुए हैं। शुभम गिल को चांस मिला, कभी उसको मिल रहा है, कभी अब चेतेश्वर पुजारा सीनियर हो चुके हैं, वो जाएंगे तो दूसरा कोई नहीं आएगा। केएल राहुल बाहर बैठा है, रोहित शर्मा बाहर बैठा है अभी। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, उन्होंने तो क्रिकेट खेल लिया, पर जो एकदम आप सोचो कि हमारा बच्चा आगे आ जाए, वो आपको एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा। उसके बगैर आप क्रिकेट में आगे नहीं आ पा रहे, क्योंकि टफ कंपटीशन हो चुका है। क्योंकि यहाँ पैसे का गेम भी आ गया है। मैंने बताया, नाम, फेम, ग्लैमर, पैसा, ये 4 चीज़ें अगर आपको इकट्ठी मिल रही हैं तो मिताली राज अभी रिटायर हुई। मिताली राज के लिए आप देखिए कितना बड़ा नाम है। एक महिला होके 20 साल 23 साल उसने राज किया क्रिकेट के ऊपर। कभी भी उसने ना नहीं करी खेलने से, हमेशा ग्राउंड पे जीवन व्यतीत किया। हम उनका पूरा हमारे पास ब्यौरा है, और पूरा उसके घर का वातावरण का मैं जानता हूँ। तो उनके माता पिता से मिलता रहता हूँ, भाई से मिलता हूँ, उनके बारे में बहुत कुछ मैंने पता किया। कई सालों से मैं उनके साथ हूँ, उनका फ़ैन भी हूँ मिताली राज का। पर उनका जो प्रयास जो रहा, आज अगर रिटायर हुई है, कितने वर्ल्ड कप खेली, तो प्रधानमंत्री जैसे शख्स ने उसको इतना कुछ कह दिया, कि इतना अप्रिशिएट किया कि ऐसी महिला एक आइडियल बन जाती है देश के लिए, ऐसी महिला और आने वाली कल की खिलाड़ियों के लिए आइडियल बन जाती हैं। तो इतना बड़ा लंबा सफ़र, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, ऐसे बड़ी मुश्किलात से उन्होंने क्रिकेट खेला है, बड़े कठिन समय में क्रिकेट खेला है। जो आज बहुत इजी लग रहा है आपको, वो इजी है नहीं, और ना था ना है। आज अगर लग रहा है इजी तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो जब आप खुद खड़े होंगे तब पता लगेगा कि इजी क्या है और मुश्किल क्या है। जब मैंने कभी बताया, किरण का नाम नहीं आ पाया, स्नेह राणा ने 5 साल इंडिया से बाहर रही,
और देहरादून की जो लड़की है बहुत अच्छा खेलती है, उसने 5 साल बाद प्रूव दोबारा किया तो अब जाके अपनी जगह बनाई। तो ये अप डाउन ग्रेड्स चलते रहते हैं लाइफ में, पर मिताली राज ओनली सिंगल वुमेन जिसने बहुत लंबा सफ़र तय किया और उतार चढ़ाव उसने भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे, पर हमेशा कप्तान के रूप में जन्मी, कप्तान के रूप में पड़ी। उसने 1999 में 98-99 में 214 रन बना दिए थे जब वो 19 साल की थी। तो ऐसा रिकॉर्ड अपनी ओवर में मार दिया, तो इस वजह से आज वो चलती आ रही थी और आज वो आने वाले टाइम में शायद वो बहुत बड़ी हमारी जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने अपने नाम को कमाया है इंडियन टीम के साथ, उसी तरह शायद हो सकता है ये भी वुमेन क्रिकेट में अपना नाम कमाएगी दोबारा, कि उनको शिक्षाएं दे के, उनको आगे प्रोत्साहित करके, मोटिवेट करके, मेंटर बन के, कुछ भी कह सकते हो आप इसे, तो उनको भी बधाई हो। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, और हम नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल समाचार पत्र की तरफ से आपको और आपके पूरे टीम को और आपके सारे स्टूडेंट्स को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनको आप जैसा कोच मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बच्चे भविष्य में क्रिकेट में नाम कमाएंगे और कहीं ना कहीं हैरी क्रिकेट को भी वो हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।